Hello everyone, welcome to OASHUB Daily Current Affair Analysis. So आज आम करंट अफेयर रे किछि इंपोर्टेंट आर्टिकल्स देखिबा इंडियन एक्सप्रेस रे एज यूजुअल. तो फर्स्ट आर्टिकल जदि हम देखा ड्रग्स अब्यूज ऊपर रही. तो आर जदि हम समरी देखिबा कि ड्रग्स अब्यूज रो खास करके जदि हम देखिबा कि जो 2023 रो गोटे रिपोर्ट आसी यूनाइटेड नेशन रो रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन ऑफिस रिपोर्ट ऑन द ड्रग्स एंड क्राइम्स, that says that West Asia, Southwest Asia is one of the host or one of the most dominated region of the drugs abuse. That means one of the highest drug incident is been recorded here in the West Asia. Now, what that affects almost 3.2% of the total population of the Southwest Asia. So that means हमें जब देखिए यूनाइटेड नेशन जो ड्रग्स ऊपर जो रिपोर्ट आसी. सो साउथ वेस्ट एशिया हूँ हॉटस्पॉट ऑफ द ड्रग्स. दैट मीन्स आम देखा जिते भी ड्रग्स दुनिया रे यूज हो. सो सब मोस्ट आम कहवा अफेक्टेड रीजन हूँ साउथ वेस्ट एशिया. एंड खास करके आम देखा वनरेबल सेक्शन हूँ द यंग पीपल्स. दैट मीन्स आम कहवा जो साउथ वेस्ट एशिया रे जो मैंने भी ड्रग्स द्वारा एडिक्टेड होती भितर जो यंगस्टर्स आर द मेजोरिटी पीपल्स दोज हु आर एडिक्टेड टुवर्ड्स द ड्रग्स और द ड्रग्स अब्यूज शिकार होती. दे आर द यंगस्टर. दैट मीन्स जदि इंडिया केस रे आम कहवा एंड इंडिया रे कौन हो कि इंडिया बीइंग द व्हाट दैट इज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड where we are having the maximum that is the demographic dividends comes from the 15 to 65 years old, and here the youth concentration is the maximum, and India is rightly called as the youth nation in the world because of its youth population. So what comes and the significance here is that those peoples are drugs abuse, their maximum comes to the young peoples. So that means कोठी ना कोठी जदि हम इंडिया को देखिबा आमर जो यंग पॉपुलेशन रही है बड़ यंग पॉपुलेशन रही जोटा कि आम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोली कहूचे. तो आपको जदि आम राइपेन करवा इफ वी वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड वी नीड टू हैव ए हेल्दी young population, otherwise that would not be or that would not yield that much of benefit which we are exactly envisaged or visualizing. जहाँ हमें visualize करते सेटा हमको मिलिबो नहीं. तो टाइपिकली जदि हम देखा जो ड्रग अब्यूज साधारणतः आम यंग पिला को अफेक्ट करुच्चे यूएन रिपोर्ट रू जना पड़ी. दैट मीन्स आम कह इंडिया जदि आम देखा बहुत टाइम एमती न्यूज आसूचे कि देयर इज व्हाट लाइक द सीजर and sometimes that means हमें सीज करा जाउची, sometimes कैप्चर करा जाउची ड्रग्स. न्यूज तो बहुत सारा न्यूज डे टू डे रे आसी जाई थाए. तो खास करी जमती हमें किसी मूवी जमती उड़ता पंजाब वगैरह किसी मूवी आसला जोटा कि हमें देखा ड्रग्स उपरे अच्छी. तो ये किसी अवेयरनेस हमें मूवी द्वारा भी होची, सोशल कैंपेन भी होची. तो ड्रग्स अब्यूज गोटे आम कह कमन हो गलानी. इवन आर्टिकल्स अथर कहते इंडियन एक्सप्रेस जब आम ए कहुई कि जो आम नेशनल इंस्टीट्यूट सब रही ना एंड खास कर द हायर एजुकेशन सेक्टर में देखा खास कर इंजीनियरिंग कॉलेज मनक पे ड्रग्स एडिक्टेड अधिक हो. तो दैट मीन्स कौट ना कौटे ड्रग्स आम देखा. तो ये ड्रग्स आसूची कौटे थ्रू द डार्क नेट. सो हियर वन थिंग वी विल गो थ्रू द डार्क नेट. व्हाट एक्जाक्टली द डार्क नेट. डार्क नेट रो मीनिंग जब आम सिंपल ओडिया रे कहबी लेट्स से हमें गूगल करके कौन सी जिनस को सर्च करुचे. सो डार्क नेट इज ए सर्टन टाइप ऑफ आम कह सॉफ्टवेयर थाए जहाँ आम कहे प्रोटोकॉल्स. तो से एमती किसी सॉफ्टवेयर जोटा कि से यूज करती टू आसेस सर्टन थिंग्स को आम आसेस कर जमीक आम गूगल अच्छी कि फायरफॉक्स कथा नहीं जाओ, क्रोम कथा नहीं जाओ, आद्रा कौन आम सर्च करुचे मैं सर्च इंजिन बोली कहे सर्च करुचे. बट डार्क नेट किसी एमती सॉफ्टवेयर है जो थे आम सर्च कर जहाँ आउ के डिटेक्ट कर. दैट इज वाई so that by using that dark net the drugs delivery ही परुची ताको कैरियर ही होती जहाँ को हमें डोर स्टेप रे मिल पाउची थ्रू द डार्क नेट. जहाँ जोटा कि हमें कहबा हमर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज रही से मन को एटा गोटे बहुत चैलेंजिंग इवेंट और चैलेंजिंग हमें कहबा तांको पई टू एक्चुअली टू व्हाट क्रॉस दैट डार्क नेट और टू इंटरसेप्ट दैट डार्क नेट. सो डार्क नेट जदि आम कह गोटे चैलेंजिंग होगी इमर्ज कर फॉर द आम कह सिक्योरिटी एजेंसीज एंड फॉर द एनफोर्समेंट एजेंसीज दोज हु आर एनफोर्सिंग द ड्रग्स अब्यूजेस थ्रू आउट द कंट्री. दैट मीन्स आम कह एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आम जो नेचुरल ओपियम थाए आगुरी कौन होता कि नेचुरल आम जहाँ पॉपी कल्टिवेशन कहे से जो ओपियमटा यहाँ नेचुरल थाए. बट ये भी धीरे धीरे कौन हो आर्टिफिशियल. दैट मीन्स आम कह जहाँ कहुचे सिंथेटिक ड्रग्स हो सिंथेटिक्स ओपियम हो जोटा कि चीप्री प्रोड्यूस हो. जो आम चीप प्रोडक्शन हो एंड ये जो सिंथेटिक्स ड्रग्स हो कौन हो इनग्रेडिएंट वाइडली अवेलेबल. जो लेट्स आम कह प्योर पॉपी
जोटा प्योर पॉपी था दैट वुड बी कल्टिवेटेड इनटू द सर्टेन एरियाज व्हिच कुड बी इजीली इंटरसेप्टेड और आइडेंटिफाइड. But when it comes to the synthetic drugs, where the ingredients are so much and the different sort of ingredient is being used, so to identify all sort of the ingredient it would be difficult, and there what I would say the that is availability also ubiquitous, their availability also ubiquitous. So being ubiquitous drugs, it would be very difficult to intercept and to find out their exact route. तेणुक एवं कौन हो जो सिंथेटिक ड्रग्स आसिगला ता रूट को खोजा बहुत डिफिकल्ट हो कारण यहाँ जी ना से कौटी भी बनई पारे कौन गोटे घरे करें फैक्ट्री करें. सो इट वुड बी लाइक वाइड स्प्रेड आम प्रोडक्शन हो पार्टी. तेणुक कौन कमर्शियल क्वांटिटीज रे धीरे धीरे छोट छोट पैकेट आसी जाऊँगी. तो नार्कोटिक्स ड्रग्स दैट मीन्स आम ये सब हो ना एथरे जदि आम देखा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आजिकल भुवनेश्वर कथा भी नहीं बहुत टाइम न्यूज आसे ना बड़ बड़ इंस्टीट्यूट आम क्या पिला देखा मिलूँ दोज आर बट एडिक्टेड टुवर्ड्स द ड्रग्स जहाँ भी हो. तो एथिरे हमको कौन करा पड़े आमर जो अच्छी नार्कोटिक ड्रग्स एंड द दैट इज व्हाट साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट जोटा कि क्रिमिनालाइज करे. दैट मीन्स ऑथर कहवा कथा जो आमर ड्रग्स एब्यूज अच्छी है ना ताको में डिक्रिमिनालाइज करदेवा ना. देखो एमती डिबेट तो इंडिया रे आसी नहीं एज ऑफ नाउ. ऑथर कहवा कथा कि दैट आर्गुमेंट हैज नॉट टेकन और हैज नॉट comes to the peak in India in form of the debate. तो ऑथर कहवा कथा जो आम नार्कोटिक ड्रग्स और दैट इज व्हाट आम कहवा जाको साइक्रोट्रॉफिक सब्सटेंस एक्ट अच्छी से एक्ट कहे कि जो लोकटा ड्रग्स बिकुची बा जी ड्रग्स कंज्यूम करुची दैट वुड बी ए क्रिमिनाल ऑफेंस. एबे जो माने भी दैट मीन्स जदि आम क्रिमिनाल ऑफेंस करके रखा जो मैंने ऑलरेडी एब्यूज्ड होती से भी पद आसबे ना बाहर को बस दे वुड नॉट ऑल्सो एक्सप्रेस विद इन फ्रंट ऑफ एनी वन बिकज दे वुड बी ऑल्सो ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो दैट इज वाई वन थिंग द ऑथर सजेस्ट हियर कि आम टे लिबरालाइज कर लिबरालाइज इन फ्रॉम व्हाट लेट से जड़े किए माने केमती आम जहाँ कहवा कौन लेट से जड़े सेयार कर कहीं जेहेतु क्रिमिनाल ऑफेंस अच्छी तेणु जो मैंने ड्रग्स एब्यूज्र शिकार होती से केवे भी आसिक कहे ना. तेणुक बेटर जब आम डिक्रिमिनालाइज करदे सो दैट व्हाट विल हैपेंस that the at least we would prevent the people from being drug abused ru आम कौन कर प्रिभेन्ट कर हेल्प कर. ठीक अच्छे सेटा भी गोटे तार रेप्रिकेशन रही. तो ये आमको साधारणतः आम देखा दैट वुड बी द डिबेट. ये थी आम डिबेट. तो ड्रग एब्यूज जब आम कह जमी अच्छे गोल्डन क्रिसेंट कथा नहीं जहाँ आम कहे अफगानिस्तान पाकिस्तान है ना ये जो रीजन आउ रहा तुम ईरान आपको आम कहे गोल्डन क्रिसेंट आपको कौन कहे आउ गोटे अच्छे गोल्डन ट्रायंगल जो अच्छे तुम लाओस म्यांमार एंड थाईलैंड ये हूँ गोल्डन ट्रायंगल. तो दीटा आम जाने गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल दे आर द व्हाट इंडिया जी एत ड्रग्स कारबार आज हूँ कौन बिकज आमर वेस्टर्न साइड रहा गोल्डन क्रिसेंट ईस्टर्न साइड रोचे आमर गोल्डन ट्रायंगल. सो दीटा जेहेतु आमर बॉर्डर साइड रही एंड दैट टू बी द व्हाट आम कह जो मैंने डिस्टर्ब्ड एरिया जहाँ आम कहे डिस्टर्ब लाइक द JNK पंजाब कथा नहीं जाओ आपको लगे कि पाकिस्तान लगे. सो दैट कौन हो जो गोल्डन क्रिसेंट अच्छी ताद्वारा इजिली इनफिल्ट्रेट होची ड्रग्स टू द पंजाब से पंजाब रे खास करके अधिक ड्रग्स देखा मिले एंड नॉर्थ ईस्ट एज वेल बिकज ऑफ द म्यांमार. तेणुक जो गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन आम कह कौन ट्रायंगल दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द ड्रग बीइंग अब्यूज्ड इन इंडिया और यंगस्टर मैंने जी एडिक्टेड हो बिकज ऑफ द अवेलेबिलिटी एज वेल. तो ये थी ड्रग्स इश्यू को आम देखिले. नाउ वी विल कम्स टू द व्हाट एठी आम देखा BK शर्मा द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द जनरल पुलिस ऑफ ओडिशा. दैट मीन्स आम कह ओडिशार ये थे फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द जनरल ऑफ द पुलिस जहाँ आम कहे DIG. ओके तो ये कौन कौन जहाँ आम कहे DG सॉरी दैट वुड बी DG डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. तो ये कहवा कथा DG को दैट मीन्स जो कि BK शर्मा ये कहवा कथा आजिकली आम देखा जो विच क्राफ्ट जहाँ आम कहे कौन जो साधारणतः आम कह कि विच क्राफ्ट अर्थात जो कौन कि विच अर्थात जो पिचासी और डाहाणी जाको कहती आजिकल ये गोटे बहुत ट्रेंड देखा मिले कि इंडिया रे बहुत जगह डाहाणी ना रे बहुत सारा लोगों को मारी दौरान खास कर द वुमेन्स एंड द गर्ल्स दे आर विक्टिम ऑफ दैट लाइक द वीज जहाँ आम कहे डाहाणी कि ये मतलब कहते कि एमती कहीकि मार दौरान. तो ताद्वारा केमती बहुत सारा लोक आम देखा कि खास कर द वुमेन्स एंड द गर्ल्स दे आर द प्रेडिटर्स या मैंने होती कौन द प्रेयर्स आमको सॉरी से दे आर द प्रे दे आर नॉट द प्रेडिटर दे आर द प्रे. तो सिंपल आम से कौन कहे दे आर द प्रे अथवा दे आर द विक्टिम.
तो ये जो आम जहाँ को कहे डाहानी बोली कहे विच बोली कहे तो ये आजिकल विच क्राफ्ट बहुत होचे मैंने कि एमती मार दौरान किलिंग आजिकल बहुत होचे तेणुक गोटे सेंट्रल लॉ दरकार द सेंट्रल लॉ इज नीडेड टू एंड दैट किलिंग फॉर द फियर ऑफ द विच क्राफ्ट तो ये आम डीजी कहवा कथा कि एमती गोटे सेंट्रल लॉ दरकार दैट मीन्स जदि आम फास्ट लाइन को इंटरप्रिट करवा कि डीजी को कहवा कथा द फॉर्मर डीजी कि हाउ टू स्टॉप दैट किलिंग ऑफ द विच क्राफ्ट तापे सेंट्रल लॉ दरकार दैट मीन्स some state they do have the state laws but we are not able to prevent such cases the cases are emerging day by day hence we need a central law to prevent such kind of cases तो एथरे किसी एग्जांपल दिया छि जेमति तम लिखा छि सालो देवी that means mercilessly he was beaten to death and her family member seriously injured in the that means but dead of 1 June that is 19 this year that means एई वर्ष सालो देवी जड़े मतलब वुमन तांको मार देछन्ति पिटी पिटी कि कौन पे विच कहे कि डाहानी बोली से सेमती झारखंड रे भी गोटे इनसीडेंट आसला दैट इज बट आमर ये सेमती ये हला झारखंड सेमती आमर राजस्थान रु मध्य गोटे अजमेर आसला 22 इयर्स ओल्ड वुमेन्स ताकू मध्य ताकू मार देते ताकू हेयर तार हेयर को चॉप कर देते टर्चर करछन्ति ताकू मध्य स्टोन रे पिटीचन्ति तो एमती मध्य देखा जी सेमती आउ गोटे इनसीडेंट से देइछन्ति दैट इज बट पांडु हेम्ब्रम that is what and his wife Parvati elderly tribe couples of the West Bengal Santal police ताकू मध्य मार देइछन्ति सेठी मध्य हम पुलिस मान नांती मतलब पुलिस डिस्ट्रिक्ट हम कहबा दैट इज व्हाट सांताल पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स वर किल्ड जेमती बहुत सारा एविडेंसेस अछि जोथरा में देखिबा बेंगल कथा नै जो झारखंड कथा नै जो इवन ओडिसा रे भी बहुत समय केसेस आसे झारखंड बेंगल राजस्थान so these are the states they have recently experienced such kind of the what killing of the witchcraft तो आम कहि परिबा तो एथरे ऑथर कहबा कथा दैट मीन्स द बीके शर्मा कहबा कथा जदियो दो द स्टेट्स लाइक द छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल यूपी तमिलनाडु महाराष्ट्र ओडिशा these governments are having the laws to counter such kind of what आम कहबा activities or such kind of आम कहबा एक्ट को बट दे आर नॉट सक्सेसफुल एमाने सक्सेसफुल नुह कारण तापे गोटे यूनिफॉर्मिटी लॉज दरकार तापे सेंट्रल गोटे स्ट्रॉन्ग लॉ दरकार तो ऑथर एडवोकेट करछन्ति सेंट्रल एंड ए स्ट्रॉन्ग लॉ तेबे हम देखिबा द नेशनल क्राइम ब्यूरो कहबा कथा मोर देन 663 वुमेन्स वेर दैट इज व्हाट दे वर किल्ड ऑन द सस्पिशियस प्रैक्टिसाइजिंग ऑफ विचक्राफ्ट तो ये भलिया कह जाए कि एमानकु 50 नारिया को मार देछन्ति दैट मीन्स नेशनल क्राइम ब्यूरो कहबा कथा 2015 टू 2021 भितरे लगभग 663 वुमेन्स वेर डाइड बिकॉज ऑफ दिस विचक्राफ्ट प्रैक्टिस किंतु ये हूँ तो ऑफिशियल तो ऑथर कहबा कथा बीके शर्मा कथा कि ये अनऑफिशियली इट वुड बी मोर देन 4000 केसेस ओके झारखंड रे खाली देखा हो 4556 केसेस इज बिन आम कहबा दैट इज व्हाट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिस केवल झारखंड रे आसी सेमती हमको बहुत सारा केसेस हमको देखा एमती डिफरेंट स्टेट रे ये केसेस आसूचे आजिकली के बिकॉज ऑफ द व्हाट वुमेन्स एंड द गर्ल्स दे आर किल्ड दे आर टर्चर दे आर किल्ड सिंपल इट वुड बी मर्डर बाय द व्हाट बिकॉज ऑफ द सस्पिशियस एक्टिविटीज ऑफ द विचक्राफ्ट तेणुकर कि आवर इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्स जदि आम देखा तापी बहुत जरूरी इंस्टीट्यूशनल आमको कौन दरकार दैट मीन्स अवेयरनेस को जनरेट करबा आमे ताकू आमे केमती क्रिमिनालाइज करा जिवो तापे गोटे एक्ट दरकार सो टू प्रोहिबिट एंड ताकू कौन कहते पनिशमेंट मध्य दरकार तेणुकर 1999 रे बिहार वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट टू एनाक्ट सच काइंड ऑफ एक्ट तो बिहार गवर्नमेंट एक्ट कला 1999 रे 2000 रे झारखंड एक्ट कला तो ये जदि आमे देखबा झारखंड एंड बिहार दे आर द पायनियर they are the pioneer of this act how to prevent the witchcraft okay or the killing of the witch jahako me कहबा but they are not witch they are the simple common man or the woman तो एमान को that means एमान को एक्ट अनुसार देखबा पनिशमेंट केते थला 3 to 1 year that means जदि हम कहबा according to the Bihar law and the Jharkhand जो prevention of witch that is the killing law कहले एथरे that means 3 months to 1 year रहबो and fine रहबो 1000 to 2000 which is very weak तेणुक आपको कह जाओ फेल्यूर ऑफ द लॉ दैट मीन्स हमें आपको एते 1000 टंका ओनली फाइन एंड दैट विल बी द फाइन इज वेरी लेस तो झारखंड हाई कोर्ट कहवा कथा कि ये बकवास लॉ सो दिस लॉ इज नॉट दैट मीन्स दिस लॉ डज नॉट सूट दिस लॉ वुड नॉट ऑल्सो प्रिवेंट सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स सो वी नीड ए स्ट्रॉन्ग लॉ तेणुक आमको गोटे कौन स्ट्रॉन्ग लॉज दरकार सेमती ओडिशा मध्य आम देखा ओडिशा मध्य हॉटस्पॉट ये सब इवेंट ओडिशा रे मध्य आम देखा दैट इज बट शशि प्रभा है ना दैट इज बट बिंधारणी
2002 एमती गोटे केस आसला। अच्छा तेणुक आम ओडिशा गवर्नमेंट कौन कले ओडिशा गवर्नमेंट ये लज धरिक गोटे आसती जोटा कि लाइक बिहार भाया लॉ एमती किसी खास नहीं। तो आम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से किसी लज धरिक आसती। तो मैक्सिमम जी ओडिशा रे देखा ओडिशा आसी से लज आम देखा 5000 फाइन रहा मैक्सिमम फाइन रहा। छत्तीसगढ़ में अच्छी 50,000 टका फाइन, छत्तीसगढ़ हूँ 50,000 फाइन। तो एमती महाराष्ट्र आसी देखीद के 5 to 50,000 फाइन एंड तो एमती डिफरेंट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन लॉज and that would be 6 months to the 7 years imprisonment and the fine would be 5,000 to 50,000 like the Karnataka government they are also having the same the evil practices को केमती आम कौन करवा प्रोटेक्ट करवा तेणुक विच क्राफ्ट पनिशमेंट कर्नाटक गवर्नमेंट गोटे एक्ट धरिक आसे 2020 रे दैट मीन्स आम कह 2020 रे जो थे कहला कि 1 लाख फाइन रहा। तो कर्नाटक गवर्नमेंट के 1 लाख फाइन रहा 10 years जाए तुम मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट एंड स्पेशल कोर्ट ट्रायल करने। तो दैट मीन्स आम कह लगभग किसी ना कि सब लाइक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बेंगल, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु दे हैव एनेक्टेड दिस लॉज एम कम बेसी समस्ते कर तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश ये समस्ते कर केरला। तो समस्ते किसी ना कि लॉ एक्टिव जोटा कि कर बट प्रॉब्लम हो Now there is so much of shortcomings. These laws there are so much of shortcomings. Why? There is no uniformity. प्रथम कथा national आम कह नेशन वाइड कौन से गोटे यूनिफॉर्मिटी लॉ नहीं आपाई प्रिवेंशन ऑफ द वेस्ट जो कि तेणु करके आमको गोटे कौन शॉर्टकमिंग्स अच्छी सो दैट वी मस्ट हैव ए यूनिफॉर्म लॉ आमको दरकार। दैट मीन्स ओडिशा हाईकोर्ट ऑब्जर्व इन दैट इज इन जीतू मुर्मू केस 2020 रे द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन। तो ओडिशा गवर्नमेंट कहले जीतू मुर्मू केस रे 2020 रे कि ये जो लॉ सब अच्छी एते सारा गवर्नमेंट ओडिशा इंक्लूडिंग ओडिशा गवर्नमेंट बट दे एग्जैक्टली डोंट फिट एमाने एते फिट नो एंड दे आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ नहीं से हमको गोटे नुआ लॉज दरकार एंड सम न्यू फॉर्म ऑफ लॉज दरकार एंड फॉर दैट सेंट्रल इट वुड बी बेटर टू हैव द सेंट्रल लॉ विच वुड बी और विच वुड मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड इट वुड बी नेशनल वाइड एज वेल। तेणुक ओडिशा गवर्नमेंट एक कहवा कथा तो सेंट्रल लॉटा कौन रहा इट वुड बी आयरन आउट कहले यहाँ स्ट्रंग भी हम इट वुड बी यूनिफॉर्म रवेयरनेस बेल कंडीशन मॉनिटरी कंपनसेशन ये सबू आमको पूरा गोटे डिटेल यूनियन लॉ हवा दरकार। ओके तेणु करके ये थिला इश्यू आम देखिले। सो ये इश्यूज आम देख नाउ वी विल कम्स टू द व्हाट दैट इज द आम जहाँ कहवा कौन दैट इज आम इंडियाज जहाँ कहुए स्ट्रेटेजिक आम कहवा। तो ये जब आम देखा दैट इज द व्हाट लेफ्टिनेंट जनरल सायद आटा हसैन रिटायर्ड ये जो दैट मीन्स द व्हाट फॉर्मर कमांडर श्रीनगर बेस बर्तमान हूँ नाउ द चांसलर्स ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ काश्मीर। तो दैट मीन्स ऑथर पॉइंट कौन आम आगे जाना कि ऑथर पॉइंट कौन द पॉइंट इज दैट इज द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिस इज द की वर्ड द पॉइंट इज व्हाट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। So the author wants to talk about the debate or to have the debate on strategic autonomy कि what exactly strategic autonomy कौन strategic autonomy केमिति आसी थाए तार बेनिफिट कौन चैलेंजेस कौन आसे। तो ऑथर कहवा कथा ये आगे मुझे ऑथर strategic autonomy रो मीनिंग बुझे दिए। strategic autonomy रो मीनिंग होची दैट मीन्स जदि आम देखा ऑथर कहवा कथा इज एवर डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द स्टेट टू परस्यू इट्स national interest and to adopts its preferred foreign policy without depending heavily on other foreign state अर्थात आमर निजर इंटरेस्ट को आम फुलफिल करवा एंड से इंटरेस्ट को आम कहवा आउ के जने इम्पैक्ट पकई पार नहीं आमर ऑटोनॉमी रहिबो आ फॉरेन पॉलिसी को मध्य आम निज अनुसार कर दैट इज द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दैट मीन्स आम कहवा इट्स अ डिफाइंड एबिलिटी ऑफ द स्टेट टू परस्यू नेशनल इंटरेस्ट को आम करवा प्लस प्रेफर्ड फॉरेन पॉलिसी आम जोटा अच्छी ऑब्जेक्टिव को करवा। तो ऑथर ये हूँ आमर ऑथर कहवा कथा। तो दैट मीन्स ये रहा तुम नेशनल आम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये भी आम देखा वन ऑफ द बिग टेक अवे। तो ऑथर कहवा कथा दैट मीन्स आम कहवा हसीन कहवा कथा जे कि बर्तमान चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ काश्मीर अच्छा कि जो G20 थिला ना दैट शोज द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। द G20 इज एन एग्जांपल ऑफ द दैट इज व्हाट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ना कौन पे बिकज इंडिया तार फॉरेन पॉलिसी जहाँ चाहूला से कला इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज रो इन्फ्लुएंस आसी ना जो लास्ट कंक्लूजन जो रिमार्क्स था G20 दैट वाज इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दैट मीन्स सिंस
last 75 years आम कहबा strategic autonomy means wherever the India has been strategically autonomous for the last आम कहबा last आम देखिबा कोन हिची तो strategic autonomy आम बुझी गले मीनिंग कोन आम बुझिले ओके सो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जानिबा तो ये केमिति हुए ना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी डज नॉट कम्स विथ लाइक देयर इज अ गॉड ग्रेस और समथिंग एल्स सो इट विल टेक टाइम्स इट विल लाइक लीडरशिप जमती से कहवा कथा स्ट्रैटेजिक जो में ऑटोनॉमी इट कम्स थ्रू द लीडरशिप थ्रू द टाइम थ्रू द व्हाट टाइम थ्रू द लीडरशिप थ्रू द ड्यूरेशन फैक्टर्स तो कहे कहवा कथा बहुत गुड़ा फैक्टर देखो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आसी थाए जमती कि आम कहवा कौन कॉन्फिडेंस जहाँ आम कहे स्ट्रैटेजिक कॉन्फिडेंस ऑफ द नेशंस एंजॉय तो तापाई कौन दरकार आम लीडरशिप बहुत इंपोर्टेंट तो ऑथर कहा कथा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जमती आम कह प्रेजेंट टाइम जो लीडरशिप ये कोठी ना कोठी गोटे डायनामिक फैक्टर सो लीडरशिप इज द व्हाट डायनामिक फैक्टर फॉर द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अपार्ट फ्रॉम दैट आम कहवा ओन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर आमर निजर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर रहा दरकार फॉर एग्जांपल जीएसटी कथा नहीं फॉर एग्जांपल कोविड-19 कथा वैक्सीन कोवैक्सीन कोविशील्ड दीज आर द व्हाट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर दीज आर द नेशनल पावर इज दैट मीन्स डेमोग्राफिक आम कहवा मेकओवर कथा नहीं तो दैट मीन्स ऑथर कहवा कथा कि जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आपको मेंटेन करवा बहुत जरूरी तो आम आपको देखा तो इंडिया केस रे कौन है द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इज अप एंड डाउन सिचुएशन केमिति ना व्हेन इट कम्स टू द आम कहवा इंडिपेंडेंस जेतरा आम पाइलु 1947 दैट टाइम कोल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन तो इन द कोल्ड वॉर इंडिया अलाइंड इटसेल्फ टू द नॉन अलाइंड मूवमेंट इंडिया कौन कहला नाम करदेला दैट मीन्स जहाँ को आम कहे नाम तो ठीक अच्छे ना इंडिया दैट मीन्स इनिशियली वी वेयर स्ट्रेटेजिकली व्हाट दैट इज द व्हाट ऑटोनॉमी बट दैट वाज नॉट व्हाट आम कहवा ये इट वाज नॉट ए लॉन्ग पीरियड इन द 1960s itself that ended तो दैट मीन्स हमें जहाँ भी हो since 1947 to 1960s we were able to maintain the strategic autonomy but 1962 रे जितरो वार हो गला है ना इंडो चाइना वार हो गला तो हमारा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो गला कौन पे बिकॉज ऑफ द स्कीम PL 480 वैरायटी ऑफ द व्हीट तो ये यूएसए ऊपर हमको डिपेंडेंट हवा पड़ेगा दैट PL 480 कौन व्हीट सप्लाई कले हमको किए व्हीट सप्लाई कले सो व्हीट सप्लाई कले किए ना दैट व्हीट सप्लाई वाज डन बाय होम यूएसए इंडिया को इंडिया लोक खाया को पाइलेनी सो से हमको करागला यूएसए व्हीट सप्लाई कले तो जिते यूएसए व्हीट सप्लाई करूची यूएस विल पुट सम सॉर्ट ऑफ कंडीशन ऑन अस so that we lost our strategic autonomy in 1960s तेणु पुणी आम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी गेन करवा केतरो 1971 1970 रे आम गेन करवा कारण आम पाकिस्तान वार हेतला बांग्लादेश वार कथा नहीं जाओ से टाइम रे आम देखिबा कि इट वाज दैट टाइम ओके से टाइम रे आम कोन देखा जबो जस्ट So 1960s रे जेतरो इंडो चाइना वार हो गला सो इंडिया वाज एक्जाक्टली द पीपल्स ऑफ इंडिया दे वर स्टार्विंग आउट ऑफ फूड सेति पे हमें कौन कले यूएसए ऊपर डिपेंड हेले थ्रू द स्कीम दैट इज PL 480 तो ये मध्ये एग्जाम रे पचारि पारे तो दैट टाइम वी लॉस्ट अगेन दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कारण हमें यूएसए ऊपर डिपेंड हो गले तो यूएसए ऊपर जेतरो हमें डिपेंड हेले दैट मींस ओन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर कोठी ना कोठी खत्म हो गला ओन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर मीन्स वी वुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स सो ये बहुत जरूरी दैट मीन्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हवा पाई लीडरशिप वन फैक्टर सो वन फैक्टर इज व्हाट लीडरशिप वन फैक्टर इज द टाइम one factor is the what comprehensive national power is another factor so these are the factors and it's a demographic economy all these what factor lead to the what strategic autonomy but when it comes to the Indo-China war that times we lost our strategic autonomy then again asitla 1971 रे जेतरो वार हेला सिमला एग्रीमेंट हेला अगेन आम से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लूज करते केमती ना जितरा 1970 वार लड़ी थे दैट टाइम वी ओन द बैटल against the China, what Pak, that is the Pakistan. But
इट वाज इंटरनेशनल कम्युनिटी जहाँ अंडर जहाँ प्रेसर आसी आम सिमला एग्रीमेंट कौन कले जो लाहौर पर्यंत जो एरिया को आम कैप्चर करते दैट वाज रिटर्न बैक टू पाकिस्तान वी कुड हैव रिटर्न दैट एरिया वी कुड हैव अगेन कैप्चर द लाहौर को कैप्चर कर पारते होल एलओसी को आम कौन आम अंडर आनी पारते किंतु कौन है इंटरनेशनल चक्कर इंटरनेशनल कम्युनिटी चक्कर आम सिमला एग्रीमेंट साइन करके इंदिरा गांधी से कौन कले वापस देगले तो दैट वाज ए टाइम आम कह कि आम वी कुड हैव रिगेन आवर लॉस्ट टेरिटरी ड्यूरिंग द 1940s एंड 60s रे जहाँ दैट मीन्स 46 एंड 47 रे सो दे एठी गोटे अपॉर्चुनिटी थिला जाको में लॉस्ट करछे बिकॉज ऑफ व्हाट इंटरनेशनल प्रेशर दैट मीन्स अगेन पुणी गोटे ट्रांजिशन टाइम पर आम कौन कले आम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लॉस्ट कले तो ये गोटे आम सोवियत यूनियन भी से नथला देन 1974 आम देखिले कौन न्यूक्लियर पोखरन टेस्ट कले है ना तो से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थिला एते धमकेले वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह फिर भी आम कले तो 1974 दैट मीन्स आम पोखरन जो टेस्ट करागला अगेन 1980s रू 99 जाए आमर कौन रहा डार्क क्लाउड रहा आमर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत तल को पलि देइथिला स्टेबिलिटी नथिला ऑटोनॉमी कोठी ना कोठी में खत्म कले देन आम पुणी कौन कले कि लिबरलाइजेशन जो होगा धीरे 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 आम आत्मनिर्भर होगा लगे एंड सिंस आम कह धीरे 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 इवन आम कह लाइन ऑफ कंट्रोल्स ड्यूरिंग द कारगिल वार कथा नहीं चो तो ये टाइम आम कौन स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस आम धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जहाँ आम कर तो धीरे धीरे आम न्यूक्लियर डील कथा नहीं चो तो न्यूक्लियर डील भी कले आम ओके दैट मीन्स हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो आफ्टर 90s आम कह 98 तो 95 पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अगेन इंडिया गेन द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ओके आमको पुणी आत्मनिर्भर आमको हो पारे एंड फाइनली जदि मु कहबी बर्तमान देख ए साउंड रियलाइजेशन हैज बीन इमर्ज दैट द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एबी आम कर सारी तो तापई जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑथर कहवा कथा कि दैट मीन्स मिलिटरी बहुत स्ट्रॉन्ग हवा जरूरी तो ऑथर कहवा कथा कि दैट मीन्स हमको कौन दैट मीन्स व्हाट कि पार्टनरशिप कैन बी एस्टाब्लिश विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ द मिलिटरी ग्रुपिंग अलायंस तो एठी हमको कौन दरगा इट हैज इमर्ज दैट द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैन बी एस्टाब्लिश कौन करे हमको मिलिटरी मतलब इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर इज व्हाट दैट इज द वीक तेणु हमको मिलिटरी गोटे स्ट्रॉन्ग मिलिटरी दरकार तेणुक इयर 2016 to 2021 जाए देखा द क्रूशियल फॉर द व्हाट रीएनफोर्समेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस तो किंतु आम जो देखा 2016 रू 2021 भितर आम जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंसटा बूस्ट होमिति आम सर्जिकल स्ट्राइक करछे डोकलाम स्टार्ट करेचे बालाकोट कथा नहीं जो आर्टिकल 370 कथा नहीं जो कोविड-19 कथा नहीं जो ड्रग्स गुड़ा आम देचे है ना तो ड्रग्स पूरा दुनिया को आम बांटीचे सो दैट मीन्स दिस फेज दैट मीन्स सब बेस्ट फेज आम देखा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड द स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस ताको आम कहे कौन दैट इज द व्हाट स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस दैट इज द सिंस 2016 to 2021 एंड द 22 and 23 एज वेल तो बर्तमान जाए आम कहीपर इवेन आउ गोटे एग्जांपल भी ऑथर देना तो आम देपर कि सिंस दैट मीन्स 2016 to 21 आम कह क्रूशियल रीएनफोर्समेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस आउ गोटे आम एग्जांपल देपर कैनाडार एग्जांपल देपर यूक्रेन वार एग्जांपल आम देपर कि इंडिया हैज मेंटेन द स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस एंड आम कह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कि वेयर इंडिया हैज मेंटेन इटसेल्फ न्यूट्रल इवन इंडिया मध्य काउंटर करने को पछो नहीं फॉर एग्जांपल आम आम फॉरेन मिनिस्ट्री कथा नहीं जुआ है ना जयशंकर कथा नहीं दिंतु मोदी जी कथा नहीं सो दीज लीडर्स दे आर मोर भोकल दे आर मोर ऑफेंस आम कह जाको कौन काउंटर ऑफेंस करें मतलब बिलीव करती सो दैट शोज आवर स्ट्रेटेजिक what that is the confidence and strategic autonomy from the leadership eta ko amko dekha hoche from the economy because India is now what world's 5th largest economy and in terms of the PPP that is the power of purchasing parity we are the 3rd largest economy so that also our what that shows the your comprehensive national power as well to amar national power madhe increase karuchi and presently we are having their strategic autonomy as well so with this I will end the session thank you everyone